कैलाश में आंधी, कुछ अनिष्ट होने का संकेत तो नहीं? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो! ये क्या कर रहे हो तुम? माता, ये कहाँ लाए हैं मुझे? मैंने कहा छोड़िए, छोड़िए मुझे, मैंने कहा छोड़िए। महादेव, माता को क्या हो गया? बताइए ना महादेव। बताइए ना महादेव, माता ठीक तो है ना? माता? माता, माँ, माँ आप ऐसे क्यों देख रही है सब कुछ? जैसे जैसे आप पहली बार कैलाश आई हो। बहुत प्यारे हो तुम। तुमने मुझे माता कहा, मुझे अच्छा लगा, किंतु मैं तुम्हारी माता नहीं, किंतु मैं तुम्हारी माता नहीं, किंतु मैं तुम्हारी माता नहीं। आप ये क्या कह रही है? मेरी 8 माताओं में से एक माता आप भी है और सदा रहेंगी। वो क्या रहा है यहाँ? जितना विचित्र स्थान उतने ही विचित्र लोग। हर कोई बिना बात के मुझसे संबंध जोड़ रहा है। कोई मुझे पत्नी कह रहा है और कोई माता। मुझे नहीं रहना यहाँ। धीरज रखिए। आपके लिए इससे सुरक्षित स्थान नहीं है।
कृपया करके बैठ जाइए। आप बलपूर्वक मुझे यहाँ नहीं रोक सकते। मैं अपना मन बना चुकी हूँ। सुना नहीं? मैंने कहा बैठ जाइए। देवी, इतनी हट उचित नहीं। किंतु मैं बैठ जाइए देवी। और स्मरण रहे, मेरे लौट कर आने तक आप यहीं रहेंगे, आप यहीं रहेंगे, आप यहीं रहेंगे। नंदी, मेरे साथ चलो। जी महादेव। माता को ठंड लग रही है कैलाश में, मुझे कुछ करना चाहिए। नंदी। जी महादेव। इन जड़ी बूटियों में से स्मृति चले जाने पर कौन सी औषधि दी जाती है, ज्ञात है ना? जी महादेव। तो शीघ्र अतिशीघ्र उस औषधि को लेकर आओ। नंदी, जानते हो ना मोच पर कौन सी औषधि लगाई जाती है? महादेव, त्रिकालदर्शी हैं आप। आपको एक ज्ञात था ना कि माता पार्वती के जीवन में एक कठिन क्षण आने वाला है ना महादेव? शिव को जितना वर्तमान में हूं, उतना भूत में हूं, भविष्य में हूं, तीनों लोकों का स्वामी हूं। सुख की बेला हो या दुख की घड़ी, भला मुझसे क्या छुपा है नंदी? तो फिर यह अनर्थ क्यों नहीं रोका आपने? यदि आप आड़े आए होते तो कोई भी समस्या माता पार्वती को छू नहीं पाती। त्रिकालदर्शी अवश्य हूं, परंतु स्वयं नियति से बंधा हूं मैं, नियति से बंधा हूं मैं, नियति से बंधा हूं मैं। सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी नियति में लिखा है उसे शिव भी नहीं बदल सकते। हाँ, मैं समाधान अवश्य दे सकता हूं, परंतु उसे रोक नहीं सकता, परंतु उसे रोक नहीं सकता, परंतु उसे रोक नहीं सकता। कभी कभी तो प्रतीत होता है कि महादेव सबके जितने हैं उसका लेश मात्र भी स्वयं के नहीं है, स्वयं के नहीं है।
शिव स्वयं के हो या ना हो, परंतु शक्ति के 100% है, शक्ति के 100% है। और इस बार देवी पार्वती को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। कितने अच्छे हो तुम, मेरा इतना ध्यान रख रहे हो। तुम जानते हो मुझे? हो कौन तुम? माता, आप मुझे भूल गई, अपने पुत्र को। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। लगता है यहाँ इतने अधिक शीत के कारण सबको मतिभ्रम हो गया है। या हो सकता है कि मुझे देखकर तुम्हें अपनी मां स्मरण हो आई हो। सो जाओ पुत्र, मैं यही हूं तुम्हारे पास। आश्चर्य की बात है, मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ, फिर भी तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखें भर आई। आपकी भी स्मृतियां छीनने आदि शक्ति देवी पार्वती। अपस्मरा, इस अपराध से तुम बच नहीं सकते, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। और ये कार्य मैं स्वयं करूंगा, मैं स्वयं करूंगा, मैं स्वयं करूंगा। संसार का हर मनुष्य यश की आशा में रहता है। वो सदैव दूसरों की दृष्टि में सर्वोच्च पद पाना चाहता है, किंतु यह यश मिलता कैसे है? धन से, संपत्ति से, संग्रह से? नहीं, इन सांसारिक भावों से मिला यश केवल और केवल छल का माध्यम होता है। इसलिए क्षण भर का यश पाकर उस पर अभिमान करने के स्थान पर समर्पण का मार्ग चुनें। सदा सर्वदा के लिए अपने नाम की स्मृति इस संपूर्ण संसार में छोड़ जाएं।